इनर व्हील क्लब मिड टाउन पानीपत का वार्षिक पद ग्रहण समारोह बड़े ही भव्य एवं गरिमापूर्ण ढंग से होटल पिरामिड में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इनर व्हील मंडल 308 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गुरप्रीत कौर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पानीपत की मेयर अवनीत कौर व क्लब की जोनल काउंसलर पीडीसी सीमा चोपड़ा उपस्थित रहीं। इस समारोह के द्वारा साल 2021-22 हेतु क्लब की गठित नई कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ भी दिलवाई गई। क्लब के सभी सदस्यों से उनका औपचारिक परिचय भी करवाया गया। नई कार्यकारिणी में रितिका गर्ग को प्रधान पद, सोनू सिंगला को उप प्रधान पद, प्रियंका दुआ को सचिव, सांझी सागर को कोषाध्यक्ष, डॉक्टर अन्नू कालरा को संपादक, रेणु गुप्ता को ISO के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गुरप्रीत कौर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज इनर व्हील क्लब पानीपत मिड टाउन का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है एंड बतौर चीफ गेस्ट इस फंक्शन में मुझे इनवाइट किया गया है। सबसे पहले तो मैं क्लब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज के इस इवेंट का पार्ट बनाया मुझे। एंड इनर व्हील एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है और ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लेडीज़ जो हैं जिनको समाज में कुछ करने की इच्छा है और ये एक परिवर्तन लाना चाहती हैं, उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपना जो भी योगदान देना चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो या कोई भी ऐसा फील्ड, यू नेम इट वी डू इट। इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, इनर व्हील हमेशा आगे आकर काम करने के लिए तैयार है। और बहुत खुशी है कि आज इन्होंने एक नया कैंपेन भी शुरू किया है पानीपत इको वॉरियर्स के नाम से, जो कि एक बहुत छोटा और अहम कदम है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इनर व्हील हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता रहा है और इसी दिशा में ये जो इनका आज का प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया गया है बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, जिसमें इको वेस्ट से इको ब्रिक्स बनाई जाएंगी। इको ब्रिक्स को बनाकर फिर उनको कलेक्ट करके सारी सिटी में से उनसे बहुत सी उपयोगी चीज़ें जैसे कि बेंचेस हैं, साइड वॉल्स हैं या स्टूल्स हैं, इस तरह की चीज़ें बनाकर सिटी ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया जाएगा। और हर एक इको ब्रिक जो शहर में से इकट्ठा किया जाएगा उसके लिए ये लोग एक प्लांट देने वाले हैं ताकि लोगों में मोटिवेशन बना रहे और वो प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर फेंकने के बजाय बॉटल्स में बंद करके, आप विश्वास करिए एक इको ब्रिक को बनाने में 1 महीना लगता है, बिकॉज एक बॉटल के अंदर आपके 1 महीने का प्लास्टिक का कचरा समा सकता है। स्थापना दिवस के अवसर पर क्लब द्वारा मुखिजा कॉलोनी के शिव मंदिर में एक वाटर प्यूरिफायर भी लगाया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से 4 बच्चियों को खुशी, चांदनी, पुनीता व सुमन को गोद लेते हुए उनकी आगामी शिक्षा का संपूर्ण खर्च वहन करने का संकल्प भी लिया गया। क्लब की चार्टर प्रधान कंचन सागर ने बताया कि इनर व्हील क्लब कैसे ऊंचाइयों को छू रहा है। इनर व्हील क्लब पानीपत मिड टाउन का आज पद ग्रहण समारोह है और इसमें 24वां प्रेसिडेंट जो है वो रितिका गर्ग हैं, जिन्होंने कार्यभार संभाला है। और लास्ट ईयर मंजरी गोयल थी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पानीपत मिड टाउन का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में रोशन किया और मुझे रितिका गर्ग से पूरी उम्मीद है कि वो भी ज़रूर पानीपत मिड टाउन का नाम रोशन करेगी। ये क्लब मेरा बनाया हुआ है और इसको मैंने 1997-98 में बनाया था और तब से लेके अब तक बीच में ठीक है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर ये नए शिखर पर पहुंचता ही जा रहा है। और आज इसको देख लीजिए 24वां वर्ष चल रहा है और नेक्स्ट ईयर हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे। रितिका गर्ग ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है इको वॉरियर्स के नाम से। इसमें उसने प्लास्टिक की बॉटल में कचरा भरना है। कचरा इन द सेंस कि प्लास्टिक हमने भरना है, चाहे 2 लीटर की बोतल हो या 1 लीटर की बोतल हो, आपने बच्चों को बोलना है और खुद भी आपने जितनी भी प्लास्टिक है हम लोग बच्चों को देते हैं, क्रैकर्स देते हैं, लेस देते हैं, कुरकुरे देते हैं, उनके जितने भी रैपर्स हैं वो प्लास्टिक की बोतल में भरने हैं और फिर उसको उसके अंदर डीप स्टिक के साथ या पेंसिल के साथ आपने उसको बिल्कुल टाइट करना है। और अगर आप दूध की थैली लेते हैं तो दूध की थैली को धो के सुखा के
वो लेना है और उससे क्या बनेगा, ये इको ब्रिक बन जाएगी। इको ब्रिक से हम डॉग्स के लिए शेल्टर बनाएंगे, हम पार्क में बेंचेस बनाएंगे और पानीपत से ये गंदगी को दूर भगाएंगे। और मुझे रितिका गर्ग से बहुत सारी आशाएं हैं। क्लब की प्रधान रितिका गर्ग ने कहा कि वो एक टीचर भी हैं और अब उनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी आ गई है, जिसे वो बखूबी निभाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इको वॉरियर मुहिम का भी आज से शुभारंभ किया गया है। जी, एज अ टीचर मुझे मालूम है थोड़ा सा कि समाज की क्या नीड है आज के टाइम में। तो हमने एक बच्चों के साथ ही क्योंकि टीचर हूँ तो बच्चों के साथ ही प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहूँगी, द इको वॉरियर कैंपेन, पानीपत इको वॉरियर कैंपेन। इसमें हम इको बॉटल बनवा रहे हैं बच्चों से, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम फिल करेंगे। जो प्लास्टिक यूज़ नहीं होता, छोटा छोटा प्लास्टिक होता है जो कि ना लैंड फिल्थ में जाकर लैंड को ख़राब कर रहा है हमारी। हमारे सामने कोई प्लास्टिक रख देगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो सेम विद द लैंड, कि लैंड के अंदर वो प्लास्टिक जा रहा है तो हमारी लैंड वेंटिलेट नहीं हो पाती, वो सांस नहीं ले पाती। तो अगर आप उसको एक ब्रिक में फिल करेंगे तो उस ब्रिक को हम कंजर्व कर सकते हैं फॉर 1000 ईयर्स, और वो छोटा छोटा प्लास्टिक लैंड के अंदर नहीं जाएगा। उससे हम वी कैन मेक बेंचेस इन द पार्क, वी कैन मेक फर्नीचर। सो मेयर रवनीत कौर, पानीपत की मेयर रवनीत कौर हमारे साथ हैं इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएशन लिया है कि जो भी इको ब्रिक बनाएगा, यू विल गिव अस इको ब्रिक, वी विल गिव यू प्लांट। वहीं क्लब द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए नगर निगम की मेयर अवनीत कौर के सहयोग से पानीपत इको वॉरियर मुहिम का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर में भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग संस्थानों के सहयोग से प्लास्टिक के कचरे व प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल से ईंटों का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके द्वारा पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने के बेंच, वृक्षों की बैरिकेडिंग इत्यादि का निर्माण भी किया जाएगा। इस मौके पर मेयर अवनीत कौर ने क्लब द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों, सामाजिक कार्यों की प्रशंसा भी की। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी इनरव्हील क्लब पानीपत मिड टाउन को कि पहले हमेशा से ऐसे प्रोजेक्ट करती आ रही है, उसके अंदर ही उनके साथ साथ उसको जोड़कर एक प्रोजेक्ट और इन्होंने आज यहाँ पर इनोग्रेट किया है। उसका नाम है पानीपत इको वॉरियर, और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत मीनिंगफुल है और बहुत ही फ्रूटफुल है हमारे पानीपत के लिए। और मैं इस क्लब के प्रेसिडेंट रितिका गर्ग जी और उनकी पूरी टीम मेंबर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि पानीपत के लिए, देखो हम लोगों को तो ड्यूटी मिली है पब्लिक के थ्रू कि हमने पानीपत के बारे में सोचना है। हमारे अलावा और भी मतलब समाज सेवी और भी क्लब्स हैं जो पानीपत के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है, तो मतलब ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक तो पानीपत के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं वो अलग है, साथ में मुझे ये भी मेरी हेल्प करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वो इको ब्रिक जो है वो बनेगी, उसमें बोतल के अंदर प्लास्टिक इकट्ठा करना है, 1 से 1.5 महीने का प्लास्टिक हम उस बोतल के अंदर जो है मतलब कर सकते हैं इकट्ठा, और उसके बाद वो इको ब्रिक बनती है। और उस इको ब्रिक के काफ़ी यूज़ है, हम लोग पार्क के अंदर उसके टेबल बना सकते हैं, उसकी चेयर बना सकते हैं, और डॉग शेल्टर हाउस बना सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग अगर नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत डिटेल में आप लोग जान सकेंगे कि उसका हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग हर स्कूल के साथ जोड़ना चाहते हैं कि हर स्कूल के साथ ये प्रोजेक्ट जुड़े, और हर स्कूल के प्रिंसिपल्स का हमें साथ इस प्रोजेक्ट में चाहिए। तो प्रिंसिपल्स को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी पानीपत के स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को, कि आप लोगों का साथ हमें चाहिए कि आप अपने असेंबली में जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, 2000, 2500, 3000 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये बात आप लोग कंपलसरी करें कि एक बॉटल जो है एवरी स्टूडेंट, एक बच्चा जो है वो बॉटल लाकर स्कूल में सबमिट कराए, वो इको ब्रिक सबमिट कराए, ताकि उसका यूज़ हो सके और प्लास्टिक जो है हम लोग ऐसे डस्टबिन में ना डालें। पानीपत इनरव्हील क्लब मिड टाउन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस मौके पर गुरप्रीत कौर, मेयर अवनीत कौर द्वारा क्लब की नवनियुक्त संपादक द्वारा क्लब की गतिविधियों को सजोकर मासिक पत्रिका दर्पण का जो स्वरूप दिया गया उसका अनावरण भी किया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी जो पानीपत इको वॉरियर्स के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में मेनली क्या है कि एक प्लास्टिक की बॉटल जिसके बीच में हम पॉलीथिन्स भरें, और पॉलीथिन्स भर के हम उसकी एक ब्रिक बनाएंगे, और एक पॉलीथीन के अंदर लगभग 1 से 1.5 महीने का प्लास्टिक आ जाता है। तो वो प्लास्टिक जिसको हम ज़मीन पे फेंकते थे और वो ज़मीन को सांस लेने से रोकता था,
उसका वेंटिलेशन रोकता था, अब ये प्लास्टिक उस बॉटल के अंदर बंद हो जाएगा और ये बॉटल एज ए ब्रिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ से। जैसे हम डॉग हाउस बना सकते हैं, हम पार्क्स के अंदर बेंचेस बना सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इसमें हम इन्हीं शेड लेना चाह रहे हैं कि बच्चे पानीपत के, हरियाणा के सभी स्कूल्स के बच्चे हमारे साथ आएँ। और बच्चे किसी भी देश का स्तंभ होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाएं ताकि हम पॉलीथीन को ज़मीन में जाने से रोक सकें और अपने वातावरण को बचा सकें। इस समारोह में क्लब के सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान क्लब की निवर्तमान सचिव कविता गोयल, मंच संचालन मुक्ता नागपाल और सीमा बब्बर ने संयुक्त रूप से किया। क्लब के सदस्यों में मोनिका गुप्ता के अलावा कई लोग मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Yes, bite is the right choice for you. Yeah, bite. Yes, bite is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145